every one of us have heard the name of King David. Have you? और मैं सोचता हूँ हम में से सभी ने राजा दाऊद के बारे में सुना होगा. He has been called in the scriptures a man after God's own heart. और पवित्र शास्त्र में उसको बोला गया है परमेश्वर के हृदय के अनुसार. So how can you and I be the person who can be called after God's own heart? इसी प्रकार में से हम में से सब किस प्रकार से परमेश्वर के हृदय के अनुसार लोग बन सकते हैं. We will be considering that today and God willing in the next week. ईश्वर ने चाहा, परमेश्वर ने चाहा तो हम इसको आज और अगले हफ्ते भी देखेंगे. What makes a person who can be called a man or a woman after God's own heart? और क्या बातें हैं जो पुरुष को या स्त्री को परमेश्वर के हृदय के अनुसार व्यक्ति बना सकते हैं. What does it take to be a person after God's own heart? और हमें क्या जरूरत है परमेश्वर के हृदय के अनुसार बनने के लिए. We see that Apostle Paul used this phrase in the New Testament. और पौलुस प्रेरित ने इस वाक्य को, इन शब्दों को इस्तेमाल किया है नए नियम में. In the book of Acts, chapter 13 and verse 22, प्रेरितों के काम उसके 13 अध्याय और 22 आयत में Paul was preaching in a synagogue in Antioch of Pisgah in Asia Minor. He was preaching in Antioch when he said these words. और पौलुस प्रेरित ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया जब वो प्रचार कर रहे थे अंताकिया में. So he was talking about the history of the Israelites. और वो उस समय बातचीत कर रहे थे इस्राएलियों के इतिहास के विषय He में. was trying to convey how God has been active in the life of the people of the Israelites. और वो इस बात को बताना मांग रहे थे कि कैसे परमेश्वर उनके जीवन में सक्रिय रहे हैं. God has been ruling them. God has been guiding them. परमेश्वर उनके ऊपर राज्य करते रहे, उनको इनकी अगुवाई करते रहे. But then they wanted a king like everybody else. परंतु उनको एक राजा की जरूरत की इच्छा थी जैसे दूसरे लोग भी चाहते थे. So God gave them Saul. इसलिए परमेश्वर ने उनको राजा शाऊल दिया. And it's not very clear in the Bible. और बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है पवित्र शास्त्र में इसके बारे में. And I think it is intentional. और मैं सोचता हूँ ये जानबूझ के ऐसा किया That गया. how many years did King Saul rule in his days? कि कितने साल तक, कितने वर्ष तक राजा शाऊल ने राज्य किया. The scripture is not clear about that. और पवित्र शास्त्र बिल्कुल इस बात में स्पष्ट रूप से नहीं बताते. So probably God didn't want, हो सकता परमेश्वर नहीं चाहते थे or it wasn't that significant. और या उसकी इतनी ज्यादा महत्व नहीं था. But the Bible talks a lot about King David. परंतु बहुत ज्यादा परमेश्वर का वचन बाइबल हमें राजा दाऊद के विषय में बताते हैं. Who took over after King Saul was removed. जब शाऊल को हटा दिया गया राजगद्दी पे से और राजा दाऊद गद्दी पर आए. So Paul says in Acts chapter 13 and verse 22. इसलिए पौलुस प्रेरित कहते हैं प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसकी 22 आयत में. And when God had removed him, King Saul, कि जब परमेश्वर ने शाऊल राजा को हटा दिया, God raised up David to be their king. तब परमेश्वर ने दाऊद को उठा दिया राजा बनने के लिए. Of whom God testified and said, जिसके विषय में परमेश्वर ने गवाही दी, I have found David, the son of Jesse, a man after my heart. मेरे मन के अनुसार राजा यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है. Who will do all my will. वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा. So Paul is referring to the statement, the testimony of God himself about King David. और जो पौलुस प्रेरित हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि परमेश्वर ने स्वयं इन शब्दों को दाऊद राजा के विषय में कहा. And as you notice, और यदि आप ध्यान दें, these are not Paul's words about King David.
ये शब्द जो है ये पौलुस प्रेरित के शब्द नहीं है दाऊद के विषय में। So where is he quoting from? तो ये कहाँ से इस बात को दोहरा रहे हैं? The first time these words appear in the first book of Samuel, chapter 13 and verses 13 to 14. और पहली बार इन शब्दों का उपयोग किया गया पुराने नियम में पहले शमूएल में 13 अध्याय उसकी 13 से 14 आयत में। Now Samuel tells us the history part of how God chose or gave the monarchy to the Israelites. और परमेश्वर ने इस यहाँ पर इस बात को स्पष्ट किया है कि कैसे उन्होंने एक राजा को दिया इस्राएलियों के लिए। And so in 1 Samuel chapter 13 verses 13 to 14, इसलिए पहला शमूएल 13 से 14 में, and Samuel said to Saul, शमूएल ने शाऊल से कहा, you have done foolishly. तूने मूर्खता का काम किया है। You have not kept the commandment of your Lord God, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, with which he commanded you. जो आज्ञा उसने तुझे दी थी। For then the Lord would have established your kingdom over Israel forever. नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। But now पर अब your kingdom shall not continue. तेरा राज्य बना ना रहेगा। I don't know how many years he ruled. Actually, as I said, the Bible doesn't tell us very clearly. और मुझे नहीं पता उसने कितने दिन तक राज्य किया, क्योंकि पवित्र शास्त्र में इसको स्पष्ट नहीं बताया गया। The Lord has sought out a man यहोवा ने अपने लिए एक पुरुष को ढूंढ लिया after his own heart, जो उसके मन के अनुसार है, and the Lord has commanded him to be a prince over his people. और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है। Because you have not kept what the Lord had commanded you. क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। So King David is replacing King Saul. और अब जो है राजा दाऊद जो है वो राजा शाऊल को के बाद आया है। Therefore, all that he is being described is in contrast to what has not been there in King Saul. और जो कुछ भी यहाँ पे बताया गया है वो राजा शाऊल के जीवन में उपस्थित नहीं था। God has rejected Saul. परमेश्वर ने शाऊल को हटा दिया। And God had sought out a man after his own heart. और परमेश्वर ने ढूंढ लिया है अपने मन के अनुसार एक पुरुष को। And the Lord has commanded him to be a king over his people. और यहोवा ने उसी को प्रधान बनाया है लोगों के ऊपर। Because you have not kept the Lord's commandments. क्योंकि शाऊल ने उसकी आज्ञाओं को नहीं माना। Nobody wants to hear about King Saul. कोई भी राजा शाऊल के बारे में सुनना नहीं चाहता। But everybody should be interested in what makes King David as a person after God's own heart. परंतु हर एक को इस बात को जानना आवश्यक है कि क्यों दाऊद राजा को परमेश्वर ने अपने मन के अनुसार व्यक्ति ठहराया। Was he a perfect man? क्या वो एक सिद्ध पुरुष था? Come on, people. Was David ever a perfect man? क्या दाऊद No. कभी सिद्ध पुरुष था? He was a sinner, वो तो पापी था, like you and me. मेरे और आपकी तरह, In fact, more than you and me. और मुझसे और आपसे भी ज्यादा। Within a short period of time, और छोटे ही समय काल में, out of all the 10 commandments, और जो 10 आज्ञाएं थी, it seems he had broken all of them. ऐसा लगता है उसने 10 आज्ञाओं को तोड़ा। He was also involved in adultery and the murder. और वो व्यभिचार में भी पड़ गया और उसने हत्या भी की। So how could this David be considered a man after God's own heart? तो ये दाऊद कैसे परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति बना? And if he can be considered a man after God's own heart, और यदि दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति बन सकता है, by God himself, परमेश्वर के अनुसार, then my dear friends, तो मेरे मित्रों, there is hope for you and there is Amen. hope for me. तो मेरे लिए और आपके लिए आशा है। See, the beauty of the Bible, आप खूबसूरती देखें पवित्र शास्त्र में, बाइबल में, that it is not afraid of the truth. कि बाइबल जो है वो सच्चाई से डरती नहीं। The Bible doesn't sweep our sins and people's sins under the rug. और बाइबल जो है लोगों की और हमारी और आपके पापों को एकदम यूं ही नहीं छोड़ देती। And it doesn't say that everything is fine, there is nothing wrong.
Just trust in God and everything shall be fine. और ऐसा भी नहीं कहती बाइबल कि सब कुछ अच्छा है, बस परमेश्वर पर विश्वास करो। There is no racism in our world. और इस दुनिया में कोई रेसिज्म नहीं है। There is no systemic racism in our world. Some top world leaders are saying. और जो दुनिया के अगुवे हैं वो भी कह रहे हैं कि कोई सिस्टमिक रेसिज्म नहीं है It's a दुनिया में। left-wing agenda. और ये लेफ्ट विंग का एजेंडा Or है it's a right-wing agenda. या फिर राइट विंग का एजेंडा है, Or you can call all kinds of names. या उसको कोई भी आप नाम दे सकते हैं। And then say there is absolutely all right. We are the greatest nation on earth ever existed. These are not my words. These are the words of the top leaders. और अब मुख्य जो अगुवे हैं वो ये कह सकते हैं कि ये सब कुछ नहीं है, हमारा नेशन जो है, हमारा राष्ट्र जो है बिल्कुल सिद्ध है और ये सब गलत बातें हैं। By claiming that, और ऐसा कहने के द्वारा, by voicing these kinds of words, और इन शब्दों को की घोषणा करने के द्वारा, by denying the very existence of racism and systematic racism in our system, in our society, और समाज में इस रेसिज्म को का इनकार करना, we think, we will become a united nation, a reconciled nation, and a peaceful nation in this world. तो ऐसा करने से हम सोचते हैं कि शायद हम मिलजुल के जो राष्ट्र हैं वो बिल्कुल सिद्ध बन पाएंगे। But when I go to the Bible, परंतु जब मैं बाइबल में जाता हूँ, it's full of sins. इसमें तो पाप के विषय में है, It's full of sinners. इसमें तो पापियों के विषय में है। But it is also a book परंतु ये किताब ऐसी भी है that lifts up a God who is like the God of David, जो ऐसा परमेश्वर को ऊंचा दिखाता है जो दाऊद का परमेश्वर है, who doesn't close his eyes to the sins of David, जो अपनी आंखों को दाऊद राजा के पाप के प्रति बंद नहीं कर लेता, but lifts him up परंतु उसको उठाता है because of certain characteristics in his character. क्योंकि उसके चरित्र में कुछ ऐसी बातें हैं। And we shall study some of those characteristics today and in the next week, इसलिए आज हम कुछ उसके चरित्र की बातों को देखेंगे आज और अगले हफ्ते, and learn how can you and I and anybody who is listening to this message can be the person after God's own heart. और हम इस बात की चर्चा करेंगे, इस बात को सीखेंगे कि कैसे आप और मैं ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जो परमेश्वर के मन के अनुसार हो। So in the book of Chronicles, First Chronicles and Second Chronicles, इसलिए इतिहास की पहली और दूसरी पुस्तक में lots of things that can be learned about these two kings, and we can contrast them, Shaul and David. और इन दोनों पुस्तकों में हम शाऊल और दाऊद के जीवन के बारे में देख सकते हैं। But the most that we can learn about King David पर जो ज्यादा हम राजा दाऊद के विषय में पढ़ सकते हैं is through his own writings. वो हम उसके अपने ही लिखे हुए शब्दों में। He was a composer as well as a singer, and I think he used to play some musical instruments. और वो लेखक था और वो गाने भी लिखता था और वो कुछ यंत्र भी बजाता था। So in the book of Psalms, we were just talking about it. There are 150 beautiful psalms. और जैसा हम भजन में आज पढ़ रहे थे जो कि 150 भजन लिखे गए हैं, The largest book in the Bible, जो सबसे बड़ी पुस्तक है बाइबल में, and almost half of those psalms are composed by King David. और उनमें से आधे जो भजन है वो राजा दाऊद के द्वारा लिखे गए हैं। So when we go to the Psalms of David, इसलिए जब हम दाऊद के भजन में जाते हैं we learn about his character. तो हम उसके चरित्र के विषय में पढ़ते We हैं। learn about those characteristics that make him a man after God's own heart. हम उसके चरित्र की उन बातों को देखते हैं जिसने उसको परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति बनाया। When he was confronted with the facts of his own weaknesses, जब उसको अपनी ही गलती का सामना करना पड़ा how did he respond? तो उसने कैसे जवाब दिया? Did he hide himself or his weaknesses? क्या उसने अपने आप को छुपा लिया, अपनी गलती को छुपा Or लिया, did he confess them? या उसने उन गलती को मान लिया? Did he repent of those क्या उसने sins? पश्चाताप किया? Did he seek forgiveness from God? क्या उसने परमेश्वर से माफी मांगी? Did he seek reconciliation from God? क्या उसने परमेश्वर से मेल की बात करी? How did he treat people under him उसने अपने लोगों के साथ जो उसके अधीन थे उनके साथ कैसा when he बर्ताव was किया? in power, और जब वो राज्य करता when था, he could do whatever he wanted? जबकि वो सब कुछ कर सकता था जो वो चाहता था, How was his character revealed in treating others under him?
उसका चरित्र किस तरह से दिखाई देता है कि कैसे उसने अपने लोगों को जो उसके अधीन थे उनके साथ बर्ताव किया. So these are the main key characteristics of David's character इसलिए आज हम देखेंगे इन बातों को जो उसके मुख्य चरित्र को दिखाती हैं, that made him a man after God's own heart. जिसने उसको परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति बना दिया. Number one, पहली बात, David had absolute faith in his God. दाऊद के जीवन में पूर्णतः विश्वास था अपने परमेश्वर के प्रति. Nowhere in the scriptures, कहीं पे भी पूरे पवित्र शास्त्र except in the book of Psalms, में बजाय भजन के it is revealed how much David had absolute faith in his God. इस बात को दर्शाया गया है कि कैसा विश्वास था दाऊद का परमेश्वर पे. And also in 1 Samuel, और पहले सैमुएल में भी हमने देखा chapter 17, उसके 17 अध्याय में and verses 32 to 37, उसके 32 से 37 आयत तक, there is this beautiful story. और ये एक सुंदर घटना है. Anybody wants to read that story for us from 1 Samuel chapter 17 verses 32 to 37? कोई पढ़ना चाहेगा पहला सैमुएल 17 अध्याय 32 से 37 तक? We see that from his boyhood, David knew that God could be trusted. और हम इस वचन में देखते हैं कि दाऊद को मालूम था और उसको पूरी तरह से दृढ़ विश्वास था कि परमेश्वर पर भरोसा किया जा सकता है. And also that this God must also be obeyed. और ये परमेश्वर जो है इसकी आज्ञा भी मानी जानी चाहिए. And when you obey and trust God, और जब हम परमेश्वर के वचन परमेश्वर को जानते और उसके वचन को मानते और उसकी आज्ञा का पालन करते, God rewards our faith in him. तो परमेश्वर हमको उसका इनाम देता है विश्वास का. And in Psalm 119, और भजन संहिता 119 में, as I said, and mostly in Psalms that we hear about faith of King David. और जैसा हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं दाऊद के विश्वास के बारे में, It says in verse 47 and 48 उसके 47 और 48 आयत में इस प्रकार लिखा of है, Psalm 119. भजन संहिता 119, For I find my delight in your commandments, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं के कारण सुखी हूँ which I love. और मैं उनसे प्रीति रखता हूँ. I will lift up my hands toward your commandments, which I love. मैं तेरी आज्ञाओं की ओर जिनसे मैं प्रीति रखता हूँ हाथ फैलाऊंगा. And I will meditate upon your statutes. और तेरी विधियों पर ध्यान करूंगा. How many times David says, I love the law of the Lord. I love the commandments of the Lord. और कितनी बार दाऊद ने बोला है मैं प्रीति रखता हूँ, मैं प्रेम करता हूँ परमेश्वर की आज्ञाओं से. Absolute faith in God परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास makes us a man or a woman after God's own heart. ऐसा करने से परमेश्वर के हम मन के अनुसार व्यक्ति बन जाते हैं. How is our love for the Lord and His word today? और आज परमेश्वर के प्रति उसके वचन के प्रति हमारा प्रेम कैसा है? Secondly, दूसरी बात, David loved the word of God, as we just noticed. और जैसा भी हमने देखा दाऊद जो है परमेश्वर के वचन से प्रेम रखता था. Again, Psalm 119 और फिर से हम देखें भजन 119 and verse 97. We just saw in verse 47 and 48, he repeats, I love the word. और जैसा 47 48 में लिखा है कि मैं तेरी विधियों से प्रेम रखता हूँ. In verse 97 और उसके 97 आयत में and also in verses 47 and 48, और 47 48 आयत में भी, verse 97 it says, oh how I love your law, it is my meditation all the day. मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है. Verse 98, और उसके 98 your verse में, commandment or your law or your word makes me wiser than my enemies, for it is ever with me. Amen. तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती हैं. Verse 90, and why does he love the word of God?
और हम देखते हैं इसमें कि वो परमेश्वर के वचन से क्यों प्यार करता है। Verse 99 says, उसकी 99 आयत कहती है, I have more understanding than my all teachers. 99 आयत कहती है, मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ। For your testimonies or your word or your law or your commandments, these are simply synonyms for the word of God. They are my meditation. क्योंकि परमेश्वर का वचन और जो परमेश्वर की चितौनियां हैं, उसकी बातें हैं, उससे मेरा ध्यान पूरी तरह से लगा रहता है। He loved the word of God. वो परमेश्वर के वचन से बहुत प्यार करता था। For these three reasons mainly. और खास तौर से इन 3 बातों की वजह से। It protects him from sin. और परमेश्वर का वचन उसको पाप से बचाता है। Like 119th chapter of Psalm. और 119 अध्याय में Verse 11 says, उसकी 11 आयत कहती है, I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। This is what makes David a man after God's own heart. और ये बात है जो परमेश्वर ने बोला कि दाऊद उसके मन के अनुसार व्यक्ति है। He wanted to keep and be abiding in the word so that he will be protected from his sins. और वो पूरे वक्त अपने ध्यान को परमेश्वर के वचन की ओर लगाता है, उसमें मगन होता है ताकि वो पाप से बचा रहे। And then secondly, he loves the word of God because और दूसरी बात, वो परमेश्वर के वचन से जो प्यार करता है वो इसलिए the word revives him in his afflictions. क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो उसके दुख में उसको ताकत देता है। Now, it doesn't say वो ये नहीं कहता है that if you love the word of God, कि यदि तुम परमेश्वर के वचन से प्रीति रखोगे you shall never fall into afflictions and sicknesses and problems. परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि तुम यदि उसके वचन से प्रेम रखोगे तो तुम्हारे पास दुख तकलीफ नहीं आएगी, बीमारी नहीं No, आएगी। it doesn't say ever in the word of God. ये कभी भी पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के वचन में नहीं But कहा what गया। does it say? परंतु वचन क्या कहता है? Verse 50, 50वीं आयत में, the word is my comfort in my affliction, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है that your promise gives me life. क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। See, it's the same thing in a pandemic. और यही बात है इस महामारी के बीच में। Many people ask the question, where is God in this pandemic? और बहुत से लोग इस सवाल को उठाते हैं, परमेश्वर कहाँ है इस No, महामारी he में? has not deserted us. उसने तो हमें नहीं छोड़ा। No, he did not bring upon pandemic upon us, ना कि परमेश्वर ने हमारे पर इस महामारी को लाया, but he was with us परंतु वो तो हमारे साथ था, in our afflictions, हमारे दुख के बीच in में, our sicknesses, हमारी बीमारी के बीच में, in our financial troubles. हमारे पैसे की कमी में। When people destroy us or want to destroy us. जब लोग हमारा नुकसान करना चाहते हैं, When King Saul wanted to destroy and kill King David. जब राजा शाऊल जो है वो राजा दाऊद को मारना चाहता था, King David experienced in his life और राजा दाऊद ने अपने जीवन में इस बात को अनुभव किया that the word of God comforted him in his कि afflictions. परमेश्वर के वचन ने उसके दुख में उसको शांति दी है, That it is his promises that are given in the word कि परमेश्वर के वायदे वचन में दिए गए that gave him life, जिससे उसको जीवन मिलता that है, rescued him, जिसने उसको बचाया, that delivered him, जिसने उसको that छुटकारा दिया, redeemed his life. जिसने उसको छुटकारा The दिया। same God वही परमेश्वर, who is the God of King David, जो वही परमेश्वर जो है वो राजा दाऊद का the परमेश्वर है, same word of God that King David believed in and loved, और वही परमेश्वर के वचन को जिसको राजा दाऊद प्रेम करता था, is able to protect us from our sins. वही हमको भी पाप से बचाता है, It is also able to revive us in our afflictions. और वही हमको खुशी भी देता है हमारी कमियों में, हमारी बीमारियों में, हमारे दुख में। And thirdly, और तीसरी the बात, same word of God that King David loved और यही वचन परमेश्वर का जो राजा दाऊद प्यार करते थे, gives us peace of mind like it did to King David. और ये परमेश्वर का वचन जो है वो हमें शांति देता है। Like 119 Psalm, और भजन 119 में verse 165 says, और उसकी 165 आयत में ये लिखा है, Great peace have those who love your law. Nothing can make them stumble. तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। Hallelujah. हालेलुया। We are looking for peace in your life.
क्या आप अपने जीवन में शांति ढूंढ रहे हैं? If you have looked at all places, in all places and everywhere, among all kinds of things, यदि आपने उस शांति को दूसरी चीजों में और हर एक दुनियावी बातों में ढूंढा है, I want to assure you that you will not find anywhere but in the Word of God. आमीन, तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ ये शांति आपको कहीं नहीं मिलेगी लेकिन परमेश्वर के वचन में। For peace he gives to those who love and abide in his law. क्योंकि तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है। And that is the peace that God gave to King David. और यही शांति है जो परमेश्वर ने राजा दाऊद को दी। How is our love today for the Word? हमारा आज परमेश्वर के प्रति प्रेम कैसा है? You know, people come to listen and watch many great healers and many great miracle workers. There will be, even if you charge them ticket, they will come to see them perform. और बहुत से लोग जो हैं ऐसे प्रचारकों के लिए और जो दूसरे प्रकार से चंगाइयों की आराधना करते हैं, चंगाई के द्वारा अपने प्रचार को करते हैं, बहुत से लोग पैसा खर्च करके भी उनकी इन मीटिंग में उनको देखने के लिए वो कैसा परफॉर्म करने उसके लिए भी आते हैं। But even if you spend thousands of dollars लेकिन आप कितना भी पैसा खर्च क्यों ना कर लें, inviting people to a biblical preaching, और परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रचार करने में उनको बुलाएं, solid exposition of the Word of God, और बिल्कुल एक स्थिर परमेश्वर का वचन उनको बांटा जाए, you will hardly find people in that meeting. तो आप उसमें शायद ही कुछ लोगों को पाएंगे। It's all over the world. ये पूरी दुनिया भर में ऐसा है, Everywhere you go, जहां भी आप जाएंगे you can have a crowd आप भीड़ ला सकते हैं for show business, दिखाने के लिए, even within the church, कलीसिया के मध्य में even भी, among Christian believers and preachers. मसीही विश्वासियों के और प्रचारकों के बीच में भी। But then when you invite people to study the Word and to obey the Word, you will find hardly anybody interested. परंतु जब आप आमंत्रित करेंगे लोगों को कि वचन का क्या अध्ययन करें, तो आप शायद ही कुछ लोगों को What पाएंगे। made David a man after God's own heart किन बातों ने दाऊद को परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति बनाया? was his love for the Word of God. वो था परमेश्वर के वचन के प्रति उसका प्रेम। And thirdly, तीसरी बात, David loved to thank and praise God. और दाऊद को अच्छा लगता था कि वो परमेश्वर का धन्यवाद करे और उसकी स्तुति प्रशंसा करे। As I said, these are the psalms that he has written that reveal his heart to us. और जैसे मैंने आपको बताया कि भजन जो है ये दाऊद ने लिखे और ये उसके हृदय को हमारे लिए दिखाते हैं। So look at some of these examples. तो आइए कुछ उदाहरणों को हम देखें। For example, Psalm 116 and verse 1 and 2, and then Psalm 116 verses 12 to 13, and Psalm 100 and verse 1 to 3, and Psalm 103, the whole Psalm, they reveal how he was a man full of thankfulness and praising God. और उदाहरण के लिए भजन संहिता 116, भजन संहिता 100 और भजन संहिता 103 जो है वो दाऊद के द्वारा लिखे गए भजन है जिसमें वो धन्यवाद और स्तुति परमेश्वर को चढ़ाते हैं। Psalm 116 verse 1 and 2. भजन 116 उसकी 1 और 2 आयत। I love the Lord मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ because he has heard my voice and my pleas for mercy. क्योंकि उसने मेरे गिड़गिड़ाने को सुन लिया है। Because he inclined his ear to me, क्योंकि उसने मेरी ओर अपने कान को लगाया है। therefore I will call on him as long as I live. इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूँगा। I'll be grateful to him. I will be full of praise to him. और मैं उसको धन्यवाद देता रहूँगा। Verse 12 and 13 of the same 116. 116 की 12 और 13 आयत में Psalmist David says, और भजनकार दाऊद कहते हैं, what shall I render to the Lord for all his benefits to me? और यहोवा ने मेरे ऊपर कितने उपकार किए, मैं कहाँ जाऊं? I will lift up the cup of salvation and call on the name of the Lord. मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। And then Psalm 100 और फिर हम देखें भजन संहिता 100 and verses 1 to 3. उसकी 1, 2 और 3 आयत। Anybody wants to read Psalm 100 and verses 1 to 3? और भजन संहिता 100, 1, 2 और 3 में यूं लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो,
आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। Amen. आमीन। And then Psalm 103. और फिर हम जाएं भजन संहिता 103 में। Oh, bless the Lord, O my soul. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, All that is within me. और जो कुछ मुझ में है Bless his holy name. उसके पवित्र नाम को धन्य Bless the कहे। Lord, O my soul. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, Forget not all his benefits. और उसके किसी भी उपकार को ना Who भूलना। forgives all your iniquities. वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, Who heals all your वो diseases. तेरे सब रोगों को चंगा करता Who है, redeems your life from the pit. वो तेरे प्राण को नाश होने से बचा Who लेता है, crowns you with steadfast love and mercy. वो तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट Who बांधता है, satisfies you with good so that your youth is renewed like that of the eagles. वही तो तेरी लालसा उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती And है। you can go on and on and on. और आप इसको आगे पढ़ते जा सकते हैं। You will find that David is always full of thankfulness and praises to God. तो आप इसमें पाएंगे कि दाऊद का हृदय धन्यवादी से भरा है और वो परमेश्वर की स्तुति करता है। How is our heart today हमारा हृदय आज कैसा in है? the area of thanks and praise? धन्यवादी और स्तुति के एरिया में One of the secrets of being a man or a woman after God's own heart और एक रहस्य है जो एक सीक्रेट है परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति बनने में, is to be thankful, to be grateful, and to be praising God. कि परमेश्वर के प्रति धन्यवादी रहें और उसको स्तुति चढ़ाते रहें। And fourthly and lastly today, चौथी और आखिरी बात आज हम देखेंगे, David hated every false way. और दाऊद जो है वो हर एक गलत बातों को, झूठी बातों को हेट करता था। Now, what does that mean? इसका मतलब क्या है? In Psalm 119 and verse 104, और भजन संहिता 119 उसके 104 आयत में लिखा है, anybody wants to read that verse for us? उसकी Okay, so through your precepts, through your law, तेरे उपदेशों के कारण I get understanding. मैं समझदार हो जाता हूँ। And then what it turns to is a one sentence. और ये एक ही वाक्य है, देखें, Therefore, इसलिए I hate every false way. मैं सब गलत बातों से, मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। His hatred उसका बैरपन is not against people, वो लोगों के प्रति नहीं है, is not against the other. वो दूसरे लोगों के प्रति नहीं है, It's against a way of life वो एक जीने के तरीके के which कारण is है false, जो गलत है, which is evil, जो बुरा है, which is sinful. वो जो पापी है। And this hatred और ये जो बैर है is based on understanding. ये ज्ञान के द्वारा है, And समझ this के द्वारा। understanding और ये जो समझ है, comes from loving the word. और ये समझ तब आती है जब हम परमेश्वर के वचन से प्यार You करते see हैं। the sequence? आप देख रहे हैं इसका When we love the word of God, जब हम परमेश्वर के वचन से प्यार when करते our हैं, hearts are full of praise and thankfulness to God, जब हमारा हृदय धन्यवाद से और परमेश्वर की स्तुति से भरा when we रहता है, spend time in the word, जब हम परमेश्वर के वचन में समय व्यतीत we will करते be हैं, filled with knowledge. तो हम ज्ञान से भर जाएंगे, We will be filled with understanding. तो हम समझ से भी भर We'll be जाएंगे, filled with wisdom. तो हमें बुद्धि भी प्राप्त होगी, And therefore, और इसलिए we will not hate people. तो हम लोगों से बैर नहीं Rather, करेंगे, we will hate their evil ways and their false ways as David did. बल्कि हम उनके जो जीने का तरीका है, उनकी बातें हैं जो गलत हैं, पापी हैं, उनसे बैर रखेंगे जैसे दाऊद राजा ने किया। So his hatred of the false way, और इसलिए जो उसका बैर था गलत बातों के the प्रति, wrong way, जो गलत बातें the थी, evil way, जो मिथ्या की the बातें थी, sinful way, जो मिथ्या मार्ग थे, it was involved and it was reflected in his activities. It was reflected in his friends. It was reflected in his way of life. और ये सब बातें उसके जीवन में दिखाई दी और उसके लोगों के, उसके दोस्तों के बीच में भी दिखाई दी। Psalm 119 and verse 104 we just read. और जो अभी हमने ये आयत पढ़ी, Through your precepts I get understanding, therefore I hate every false way.
तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। If you turn it around, यदि आप इसको घुमा दें, if you follow the false way, यदि आप ये मिथ्या मार्गों के पीछे चलेंगे, you know what you shall not have? तो आपको मालूम है आपके पास क्या नहीं होगा? Understanding, समझ, knowledge, ज्ञान, wisdom. बुद्धि। It's for us to choose ये हमारे लिए है कि हम इनका चुनाव करें what we want to follow. कि हम किसके पीछे चलेंगे। The false way, compare it to verse 1, chapter 119th chapter of the book of Psalms. और भजन संहिता में जो हमको ये मिथ्या मार्ग के बारे में बताया गया, So 104 verse, you compare this to the first verse of this psalm. आप ये 104 जो आयत है इसकी तुलना करें 119 इसकी पहली आयत से। Blessed are those whose way is blameless, धन्य है वे जिनकी चाल खरी है, who walk in the law of the Lord. जो यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। See, this is what psalmist David is doing here. आप ये देखें राजा दाऊद यहाँ क्या कर रहे हैं। The Hebrew word that is used in verse 1, इब्रानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, whose way or whose way of life or whose path, किसका रास्ता है, किसका मार्ग है, is blameless, जिसकी जो खरा है, who is walking on the directions of God. जो परमेश्वर के निर्देशों पर चल रहा है। So it is about conduct. इसका मतलब है कि उसके कंडक्ट के It's बारे में, about your activities. इसका मालूम है कि इसका मतलब है आपके कार्य के बारे It's में, about our way of life. इसका मतलब है आपके जीने का हिस्सा। And then you compare that to verse 9. और तब आप इसकी तुलना करें 9वीं आयत से। How can a young man or a woman और जवान अपने आप को, keep his or her way pure? जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? By guarding it according to your word. तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। The way, the conduct, the activities, the way of life. वो अपनी चाल को कैसे परमेश्वर की तरफ लगाता है। David, once again he tells us what it means to keep it pure and holy to the Lord. और फिर से हमें दाऊद यहाँ बताता है कि हम अपने आप को कैसे शुद्ध कर रख सकते हैं परमेश्वर के सामने। It talks about integrity of life. और वो हमको जीवन के इंटेग्रिटी के बारे में बताता है। It talks about honesty. वो हमें ऑनेस्टी के बारे में It's बताता है। not talking about perfection. ये हमें सिद्धता के बारे में नहीं बता You रहा। and I know मैं और आप जानते हैं David wasn't perfect, दाऊद जो है वो सिद्ध पुरुष नहीं थे, but he intended to live a life of integrity and honesty before the Lord. लेकिन वो जानते थे कि वो परमेश्वर के साथ बड़ी ईमानदारी के साथ जीवन बिताना चाहते थे। That's what made him a man after God's own heart. और इसी बात ने उसको परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति बना दिया। If you and I want to be after God's own heart, यदि मैं और आप परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति बनना then we चाहते should हैं, also try to see what God is telling us through the life of King David. तो हमें ये भी देखना है कि परमेश्वर दाऊद के जीवन के अनुसार हमको क्या सिखा रहे हैं। Psalm 101, और भजन संहिता 101 में verse 3 and 4 and verses 6 and 7. उसकी 3 और 4 और 6 और 7 आयत में, Psalm 101 verse 3 onwards. और भजन संहिता 101 उसकी 3 आयत से I आगे, will not set before my eyes anything that is worthless. मैं किसी ओछे काम पर चित्त न लगाऊंगा। I hate the work of those who fall away. मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूँ। It shall not cling to me. ऐसे काम में मैं ना लगूंगा। A perverse heart shall be far from me. टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा। I will know nothing of evil. मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। Verse 6. 6 आयत, I will look with favor on the faithful in the land, मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी that रहेंगी they may dwell with me. कि वे मेरे संग रहें। He who walks in the way जो खरे मार्ग पर चलता है, that is blameless shall minister to me. जो मार्ग खरा है और वही मेरा टहलुआ होगा। No one who practices deceit जो छल करता है shall dwell
within my house, no one who utters lies shall continue before my eyes. जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा, जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बना ना रहेगा। Friends, what is our attitude today to the false way and the evil ways? मेरे मित्रों, ये झूठे और मिथ्या मार्गों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा है? Are we soft? क्या हम उनके प्रति नम्र हैं? Are we often compromising these things? क्या हम इन बातों के साथ समझौता कर लेते हैं? Do we realize that if we are involved in a battle of these things, then the Word of God is the one that can keep us pure and holy? और यदि आप ऐसी बातों के बीच में जूझ रहे हैं तो आपको याद हो कि परमेश्वर का वचन आपको इन सब बातों से बचाएगा। A man after God's own heart परमेश्वर के मन के अनुसार has these 4 characteristics. उसके जीवन में ये 4 बातें May होंगी। the Lord help us परमेश्वर ऐसे हमारी मदद करे to have these so that we can be people after God's own heart today. परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम इन बातों के द्वारा अपने आप को परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति बना लें।